हेलो बच्चों, स्वागत है आपका और हमारा एक प्यारा सा चैनल डीएनए क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर है जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग कॉपी और पेन जरूर खोल कर रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं मेटल्स की बात करूं और नॉन मेटल्स की बात करूं तो पहचानने का कुछ तरीका है उसका। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई मेटल है, क्या है, मेटल है। ठीक, तो आप कैसे पहचानोगे कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें मेटल पहचानना है तो डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ ले। अगर मुझे डिफरेंट समझ में आ गया तो मेटल्स और नॉन मेटल आसानी से समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो बेटा, यहाँ पे मैं मेटल्स और इधर मैं नॉन मेटल्स लिया हूँ। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे लिखा विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। सर इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 1 2 3। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1, तो लास्ट में कितना आया, 1 आया। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का 2,8,2, इधर भी 2 आ रहा है। ठीक है, मान लो मैंने कैल्शियम का लिया 2,8,8,2, तो बेटा 2 आ रहा है ना। 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लास्ट में तो इसका मतलब वो मेटल है। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, दूसरी पॉइंट सुनिएगा। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो विच है 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी वैलेंस सेल की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? वैलेंस सेल की बात हो रही है। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, एक बार कोशिश करते हैं, कोई समझाता हूं मैं आपको। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया 2,5, अगर मैं ऑक्सीजन 2,6। ठीक है, तो 5 6 4 5 6 8 7 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो नॉन मेटल है। पहला तरीका समझ में आया? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है कि और क्या है, अच्छा एक पॉइंट और बेटा, मेटल्स में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जो ये रूल को फॉलो नहीं करता है, कौन है वो? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। एक्सेप्शन किसका है? मेटल्स का। ठीक, दूसरा पॉइंट, फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट, इधर भी बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की, इधर भी बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट। यानी जितने मेटल्स होते हैं जनरली बेटा वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ऑल मेटल्स नहीं, जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड। एक्सेप्शन कौन है जो सॉलिड नहीं होता? एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद, जो इस रूल को फॉलो ना कर रहा हो। यानी ऑल मेटल्स हम बोल सकते हैं, ऑल मेटल्स कैसे हैं? जनरली सॉलिड, बट कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं होते हैं। कौन है भाई? जैसे एक्सेप्शन में Hg, मर्क्यूरी है। ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड फेज में रहता है। अब दूसरी पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक और है, एक है गैलियम और दूसरा है मरकरी, Hg। ठीक है, मरकरी और गैलियम भाई लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एट ए रूम टेम्परेचर पे। मरकरी किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी मेटल है, गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। इधर चेक करते हैं फिजिकल स्टेट, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट बेटा तीनों हो सकती है। गैस में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है और सॉलिड में भी हो सकती है। ठीक, अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। ये सब किस फॉर्म में रहते हैं? गैस फॉर्म में रहते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड फॉर्म में कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर सॉलिड फॉर्म में की बात करूं तो कार्बन और फास्फोरस होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बता दो बेटा, जो आपने सुना होगा सोडियम, सोडियम सुना है? सोडियम और पोटेशियम फास्फोरस में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। सोडियम को पानी में डालोगे तो आग लग जाएगी, और फास्फोरस को पानी में से निकाल लोगे तो आग लग जाएगी, याद रखना। अगला पॉइंट है मेटल सेम लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग। क्या होता है बेटा? शाइनिंग। जितने मेटल्स होते हैं सब शाइन करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ऑल मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? लस्टर होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होती है? शाइनिंग होती है, चमकते हैं वो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पीबी, लेड, लेड जानते हो, सीसा, ये डल होता है, चमकता नहीं है, वो अपना रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन है, पीबी डल होता है। आ गया समझ में? अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर डल, ऑल नॉन मेटल्स डल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये बेटा चमकते हैं, इनके अंदर शाइनिंग होती है, इनके अंदर लस्टर होता है। आ गया समझ में? ये तीन हैं जो नॉन मेटल में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये डल नहीं होते हैं। यानी ऑल नॉन मेटल्स जितने होंगे वो डल होते हैं, लेकिन तीन ऐसे हैं जो डल नहीं होके शाइनिंग करते हैं, यानी लस्टर हो सकते हैं। कौन कौन है? आयोडीन है, डायमंड है एंड ग्रेफाइट है। इतना समझ में आया? देखो जरा ध्यान से, नोट करो जल्दी। देखो अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। 4 पॉइंट कह रहा है कि जितने मेटल्स होते हैं, अगर मैं उसकी हार्डनेस देखूं तो जितने मेटल होते हैं जनरली वो हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, ईएक्स का मतलब एक्सेप्शन, याद रखना, एग्जाम्पल मत याद रखना। एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर मैं बात करूं बेटा सोडियम एंड पोटेशियम की, तो सोडियम एंड पोटेशियम वेरी सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नहीं समझे बेटा? जितने मेटल हैं सब हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते हैं। जिसमें से मेटल्स सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट सॉलिड है। आ गया समझ में? अच्छा, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये जनरली सॉफ्ट ही होते हैं। एक्सेप्शन है डायमंड बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डायमंड होता है वेरी हार्ड होता है, हार्ड होता है। नॉन मेटल है, ऑल ऑल नॉन मेटल्स लगभग कैसे होते हैं बेटा? ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है ये सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है, एक्सेप्शन है। अगला पॉइंट है 5th पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। क्या दे रहा है? मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी जितने मेटल्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये ज्यादा होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जानते हो कहां यूज किया जाता है? थर्मामीटर जानते हो? नहीं पता? एक डॉक्टर होता है गांव में, क्या होता है, पूरे मोहल्ले को उसी थर्मामीटर से चेक करता है, बुखार होता है ना, फीवर चेक किया जाता है। तो थर्मामीटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जो क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मरकरी होता है। ये टेम्परेचर को तुरंत कैच कर लेता है, ठीक है। तो इसका है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि पूरे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। एक्सेप्शन मरकरी है जिसका कम होता है। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन तीन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सिलिकॉन, कार्बन एंड बोरॉन है, इनका हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अगले पॉइंट की बात करें अगर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? बोलना। डेंसिटी बेटा, अगर जितनी मेटल्स हैं, मेटल्स है हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई होती है। एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को बेटा आप चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स तो हैं लेकिन इनकी डेंसिटी उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है। एक्सेप्शन में सोडियम एंड पोटेशियम है, कैन कट
कैन बी कट विथ नाइफ। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो लो डेंसिटी होता है, लेकिन एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन है जिसका हाई डेंसिटी होता है, कौन है? डायमंड है। आया समझ में? अगले पॉइंट पे आते हैं, यहां तक नोट करो। देखो भाई अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है बेटा कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को आप वायर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? वायर में। ठीक है, तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। पतले वायर में कन्वर्ट करना ही क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी बेटा। ठीक है, अच्छा, जितने मेटल्स होते हैं बेटा ये सब डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। देखो ध्यान से, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स। अगर मैं डक्टाइल्स की बात करूं बेटा, गोल्ड जानते हो, सोना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की वायर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की वायर बनाई जा सकती है। देखो, गोल्ड है, मोस्ट डक्टाइल है बेटा, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। अगर मैं टंगस्टन की बात करूं तो जो टंगस्टन होता है बेटा, इनविजिबल वायर बनाई जा सकती है, जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगी। इतनी पतली वायर बनाई जाती है। टंगस्टन जानते हो क्या होता है? देखो, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक वायर लगा होता है, वो टंगस्टन वायर होता है बेटा। ठीक है, टंगस्टन क्या होता है? इनविजिबल वायर होता है। अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, इसमें कोई भी डक्टाइल नहीं होते। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो कार्बन फाइबर है जो डक्टाइल होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करो, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर देना। शीट जानते हो? चद्दर बना देना। पीट कर चद्दर बनाए जा सकते हैं। ऑल मेटल से हम क्या बना सकते हैं? मेटल्स आर जनरली से हम क्या बना सकते हैं बेटा? जितने मेटल होते हैं सब मेलेबल होते हैं, मतलब इनके शीट बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया है, दैट इज कैन बी बीटन, पीट पीट कर इनटू थिन शीट। क्या करते हैं? पतली शीट बनाई जा सकती है। किससे? मेटल से। लेकिन एक्सेप्शन यही आएगा बेटा, जो डक्टाइल नहीं होगा वो मेलेबिलिटी नहीं होगा, यानी उसके अंदर मेलेबल नहीं होगा। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, Hg हो गया, जिंक हो गया, इन सबको हम पीट कर कभी भी कोई वायर नहीं बना सकते, सॉरी कोई भी थिन चद्दर नहीं बना सकते। ठीक है, नॉन मेटल नॉन मेलेबल होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। यहां तक समझ में आया? देखो जल्दी। अच्छा, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर बेटा मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स में अगला पॉइंट है 9 नंबर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जितने मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन एक्सेप्शन है टंगस्टन वायर, जो बल्ब में लगा होता है बेटा, जो बल्ब में लगा होता है वायर, उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। इसका एग्जांपल कौन सा आता है? जो एक्सेप्शन कौन आता है जो गुड कंडक्टर होता है? कार्बन फाइबर, गैस कार्बन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। अगली बात करते हैं बेटा, इधर 10 नंबर, टाइप ऑफ आयंस क्या होंगे? जैसे टाइप ऑफ आयंस, कैटायन होंगे या एनायंस होते हैं। जितने मेटल्स होते हैं सब बेटा कितना क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। और जितने नॉन मेटल हैं सब एनायंस होते हैं। एग्जांपल मैं आपको समझा के बता रहा हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा, ए इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इस जितने नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिसीवर, रिसीवर होंगे। ठीक है, बात करते हैं, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का होता है बेटा 2,8,8
कॉमा 2। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव बाहर निकाल दूं बेटा तो क्या हो जाएगा, 2,8,8 ही तो बचेगा। तो 2 Ca की पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस होगा, Ca 2 प्लस होगा, जो एक कैटायन का है, कैटायन का रूप लिया है। क्या लिया है, कैटायंस। अगर मैं और एग्जांपल, जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो Na प्लस बनेगा, और Na प्लस क्या है, कैटायन है। क्या है, कैटायन है। अगर मैं एनायंस की बात करूं, नॉन मेटल्स आर एनायंस होते हैं। जैसे क्लोरीन है 2,8,7, तो 2,8,7 था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, 2,8,8 हो गए, तो ये क्या बनेंगे, एनायंस बनेंगे। जैसे अगला एग्जांपल O की बात कर रहा हूं, O में मैंने O का 2,6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो बनाएगा क्या, O2 माइनस। ये क्या है भाई, एनायंस हैं। क्या है, एनायंस हैं। 2,8 आ गया समझ में। देखो देखो भाई, अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था, 11। ध्यान से सुनना। अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, इधर भी मैं बात करूं नेचर ऑफ ऑक्साइड की, तो ध्यान से देखना। अगर मैं सोडियम में Na+1 था, तो इसमें बेटा अगर O2 को मैं ऐड करता हूं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, बोलो, ऐड करूंगा। अगर या तो तुम ऐसे सोचो, Na है, NaO, Na2O होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, Na के पावर 1, इस पे -2, तो ये बनाएगा क्या, Na2O। ठीक, अगर मैं Mg की बात करूं, Mg+2 होता है, O -2 होता है, तो क्या बनाएगा, MgO। अगर मैं Ca की बात करूं, Ca+2 -2, क्या बनाएगा, CaO। अगर मैं बात करूं बेटा Al 3+ होता है और O -2, तो क्या बनाएगा, Al2O3। अब कितने के दिमाग में चल रहा है, सर ये हो क्यों रहा है, Al और O +2 -2, बेटा इसका पावर इसके पास, इसका पावर इसके पास, तो क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो बेटा जितने मेटल्स होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड जितने होंगे, ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होंगे, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर में होंगे। ठीक, अगर मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगर नॉन मेटल की बात करूं तो ध्यान से देखना, जैसे सल्फर है, O2 में ऐड किया तो बनाएगा SO2। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि सल्फर पे -2 होगा, क्या होगा, सल्फर। देखो सल्फर जो होगा बेटा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा SO2। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं और AO के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, NO2। ठीक है, सल्फर और कौन हो सकता है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CO2। ठीक, तो जितने नॉन मेटल होंगे बेटा, क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, इनका नेचर एसिडिक होगा। एसिडिक कैसा होगा, एसिडिक है। लेकिन एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, इसके एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, कुछ मेटल ऐसे तो होते हैं, देखना, मेटल ऑक्साइड जो होंगे, ए बेटा CrO3 हो गए, Mn2O7। ठीक है, इन दोनों का जो नेचर होता है बेटा वो एसिडिक होता है। कैसे होंगे, एसिडिक। मेटल ऑक्साइड एसिडिक कौन होते हैं, CrO3 एंड Mn2O7। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करूं, एक एक्सेप्शन तो हो गया, इधर एक एक्सेप्शन की बात कर लूं मैं, देखना, इस सब जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे सब एसिडिक बनेंगे, लेकिन बेटा कुछ न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, जैसे H2O हो गया, CO हो गया, NO हो गया, N2O हो गया, ये सब कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी जो नॉन मेटल की ऑक्साइड हैं सब एसिडिक होते हैं बेटा, लेकिन ये सब कैसे होते हैं,
न्यूट्रल होते हैं, यानी मेटल के जितने ऑक्साइड हैं सब बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एसिडिक फॉलो करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन और याद रखना, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन में ही चलेगा। देखना, अगर मैं बेटा बात करूं एक्सेप्शन, एक और टाइप का एक्सेप्शन है कि जो मेटल ऑक्साइड होंगे, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ बेटा एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है कि बेटा ये बेसिक नेचर में भी रिएक्ट करते हैं एंड एसिड में भी रिएक्ट करते हैं। एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों में रिएक्ट कर जाए उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे एम्फोटेरिक का एग्जांपल आएगा बेटा Al2O3, ठीक है। यहां पे मैंने Al2 लिखा था, लेकिन वो एक्चुअल में मेटल ऑक्साइड के किस में आता है? एम्फोटेरिक में आएगा, ठीक है। Al2O3 हो गया, और बेटा कौन आएगा? ZnO हो गया, PbO हो गया। ये सब किस में आते हैं? एम्फोटेरिक में आएंगे। किस में आएंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। ओके, आगे समझ में? तो मेटल्स दो एक्सेप्शन आए होंगे, एक मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक होते हैं और मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक के, याद रख लीजिएगा, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इधर वाले समझ में आए, इधर वाले समझ में आए। तो मैं आप लोगों को डिफरेंट तो बता दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल का क्या क्या डिफरेंट होते हैं। अगले लेक्चर में हम बताएंगे बेटा आपको कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, हेडिंग पड़ जाए बेटा, अगले लेक्चर में बात करेंगे क्या है मेटल रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है मेटल तो क्या बनाएगा, अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहां तक समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि आपके दोस्तों को भी समझ में आ जाए मेटल्स एंड नॉन मेटल के टॉपिक। ओके।